के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैं अपने तमाम देखने वालों को PJEFC ऑनलाइन उर्दू सर्विस में वेलकम कहता हूँ और आए हम अपने दिलों को खुदावंद की इबादत के लिए तैयार करें और अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है। खुदावंद तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरा प्यार निराला है। तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद इस इबादत में खुदावंद तू हमारे शामिल हाल हो और खुदावंद शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। खुदावंद हमारे ज़हनों को खोल और हमारे दिलों को अपनी परस्तिश के लिए और अपने कलाम के लिए तैयार कर। खुदावंद हमारी दुआओं पर तेरे कान लगे रहें और खुदावंद हमारा तेरी हुजूरी में गीत गाना, कलाम पढ़ना और समझना और दुआएं करना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज़ों, आए हम इबादत के शुरू में ज़बूर 24 की तिलावत सुनेंगे। ज़बूर 24 उसकी 7वीं आयत से लेके 10वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवी और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोर आवर है। आए फाटको अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आखिरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। आखिरों से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात दे दी है। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात दे दी है। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जुबान तू है।
चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामना यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा। मैं उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुरझी मसूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामना यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामना यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसूम। अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं की गई सिताइश के लिए। आए अब हम सब मिलकर खुद अपने ईमान का इकरार खुदावंद की हुजूरी में करेंगे और सब मिलकर रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां बाब, इसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक तिलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदावंद के पाक कलाम को सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि अब हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उसके हुजूर अपनी इल्तिजाएं और मुनाजातें गुजारें। बाइबल मुकद्दस में मसीह खुदावंद ने के ये अल्फाज दर्ज हैं। मसीह खुदावंद ने फरमाया, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो इसलिए आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर अपनी इल्तिजाएं और मुनाजातें गुजराने। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। खुदावंद तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, खुदावंद तेरी सारी हिफाजत के लिए और से मुहाफ़ज़त के लिए जो खुदावंद तू हमारी करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरी उन तमाम अनगिनत नेमतों और बरकतों के लिए जो खुदावंद तू अपने लोगों को
मांगने से पहले ही दे देता है। खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। खुदावन तू भला है, खुदावन तेरी शफकत अबदी है और तेरा प्यार निराला है। खुदावन तू चाहता है कि हम तेरे पास, तेरे बच्चे तेरे पास आएँ और खुदावन तुझसे तेरे हुजूर अपनी इल्तिजाएं और दरख्वास्तें रखें। प्यारे खुदावन, मैं इस वक्त में ख़ास तौर पर तमाम ईमानदारों के लिए खुदावन दुआ करता हूँ जो खुदावन पूरी दुनिया में है। खुदावन तू अपने लोगों को अपनी हिफाजत में रख और बिलखुसूस खुदावन इंडिया में और खुदावन पाकिस्तान में और मलेशिया के अंदर खुदावन अपने लोगों को ख़ास तौर पर अपनी हिफाजत और पनाह में महफूज रख, जबकि तेरे लोग मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं और मुख्तलिफ़ परेशानियों में इस वक्त मुब्तला हैं। खुदावन तेरा हाथ खुदावन तेरे लोगों के ऊपर बड़ा रहे और खुदावन तमाम मुश्किलों को खुदावन यीशु नाम में खुदावन तू उनको आज़ादी बख्श। खुदावन प्यारे बाप, मैं इस वक्त में खुदावन PJEFC और उसकी लीडरशिप के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ और खुदावन तेरी ख़ास बरकत खुदावन अब तेरे लोगों पर चाहता हूँ खुदावन, और खुदावन उसकी तमाम मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर जो खुदावन दिन रात खुदावन तेरे कलाम के प्रचार में खुदावन लगी हैं। खुदावन उन सब लोगों को खुदावन तेरी ख़ास बरकत और प्रोटेक्शन खुदावन मिले। खुदावन तेरे पाक रूह का मसा मिले और खुदावन तेरे पाक लहू में खुदावन उन सब लोगों को छुपाते हैं। प्यारे बाप, मैं इसी तरह से खुदावन उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावन जो तुझसे दूर हैं और खुदावन अभी तक तेरे कलाम की रोशनी उन तक नहीं पहुँची। प्यारे बाप, मैं मिन्नत करता हूँ कि इन वीडियोस के ज़रिए से और खुदावन और भी मुख्तलिफ़ ज़रियों से खुदावन तेरा पाक रूह उन तमाम जगहों पर पहुंच सके खुदावन जहां खुदावन हमारा पहुंचना फ़िज़िकली मुमकिन नहीं है। खुदावन बख्श दे कि इस MCO के टाइम में और खुदावन इस लॉकडाउन के टाइम में खुदावन तेरा पाक कलाम खुदावन तेरे लोगों तक पहुंच सके और खुदावन वो तमाम लोग जो तुझसे दूर हैं खुदावन तेरी हुजूरी में आ सकें, खुदावन तुझे पहचान सकें। प्यारे खुदावन, मैं इस वक्त में इस वायरस के लिए दुआ करता हूँ खुदावन COVID-19 की जो सिचुएशन है खुदावन, मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदावन तू अपने इस सारे वायरस को और इसके सारे असर को खुदावन तू दूर कर और खुदावन इस पूरी दुनिया को खुदावन एक बार फिर खुदावन शिफा अता फरमा। खुदावन तू याद दिला कि तू खुदावन हमारा आसमानी बाप है, हमारा पालनहार है। खुदावन तू हमारा बचाने वाला है। खुदावन तू ही हमारी मुश्किलें दूर करने की क़ुव्वत रखता है। खुदावन हमारा ईमान और हमारा तवक्कल सिर्फ़ और सिर्फ तुझ पर है। खुदावन इसलिए हम अपने हाथ तेरी हुजूरी में फैलाते हैं और खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावन इस दुनिया को शिफा बख्श और खुदावन ना सिर्फ COVID-19 से शिफा बख्श बल्कि गुनाह से भी शिफा बख्श, ताकि खुदावन हम सही तौर पर तेरे पास आ सके। खुदावन, मैं इस वक्त में तेरे खादिम खुदावन असद के लिए खुदावन दुआ करता हूँ कि खुदावन तू अपने खादिम का ज़ुम्मा ले और खुदावन जब वो तेरे पाक कलाम को खुदावन तेरे लोगों के सामने शेयर करे तो खुदावन वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसके ज़रिए से होकर बोले। बख्श दे खुदावन कि तेरे पाक कलाम की आवाज़ खुदावन इन वीडियोस के ज़रिए से तमाम दुनिया में पहुंच सके और खुदावन तमाम सुनने वालों तक खुदावन तेरे पाक कलाम का असर खुदावन और तासीर खुदावन पूरी सेहत और सफाई के साथ पहुंच सके। खुदावन ये सब कुछ मैं तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। खुदावन की तारीफ हो और तमजीद हो कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ उसके पाक कलाम की कुछ तशरीह और तफसीर जो है वो मैं पेश करूं। और इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी जोशुआ साइमन का
जिन्होंने मुझे ये अपने चर्च की तरफ से मौका फराहम किया कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूँ। यूहन्ना की इंजील में से जो अभी हवाला आपके सामने पढ़ा गया है, उसमें मसीह खुदावंद ने अपने आप को दरवाज़ा कहा है। और आपको मालूम है कि दरवाज़ा जो है वो जब से बनी नौ इंसान ने रिहाइश इख्तियार की, मकान बनाने शुरू किए, घर बनाने शुरू किए, तो दरवाजे की अहमियत बहुत ज़्यादा रही। दरवाज़ा मकान या घर या रिहाइश या किसी भी जगह का एक बुनियादी जुज़ है। और हम देखते हैं कि दरवाज़ा जो है वो उसके चंद बड़े अहम काम हैं। सबसे पहला काम जो दरवाजे का है या उसकी जो अहमियत है, जो यहाँ पर हम देखते हैं और हमें मालूम है, वो ये है कि दरवाज़ा जो है वो घर के अंदर या बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, ये घर के अंदर जो अफराद हैं उनको ये हिफाजत देता है, प्रोटेक्शन देता है, चोरों से, डाकुओं से, जंगली जानवरों से, मुसीबतों से, आपात से। और बाइबल मुकद्दस में दरवाजे का जिक्र पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक तमाम किताबों में मौजूद है। और दरवाजे के जो मुख्तलिफ काम हैं जो मैंने अभी बयान किए हैं आपके सामने, उसमें सबसे बड़ी अहम बात जो है वो यही है कि वो हमें हिफाजत फराहम करता है। बाइबल की तारीख अगर देखी जाए और उसमें जब हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब, तो उसमें हमें सबसे अहम वाकया नूह की कश्ती का वाकया नजर आता है। और उसमें हमें मालूम है कि जब नूह ने खुदा के हुक्म के मुताबिक एक बड़ी कश्ती बनाई, तो खुदा ने उसको सारे मेजरमेंट, सारी पैमाइश, उसका नक्शा, वो कैसे बनाई जाएगी, वो सब कुछ उसको बताया। और उसके साथ साथ जो दरवाजा था वो उसके पहलू में लगाने का हुक्म दिया। जब तूफान आया और तूफान शुरू हुआ, तो खुदा ने वो दरवाजा खुद बाहर से बंद किया। और उसका मकसद ये था कि नूह और उसका खानदान और तमाम जानवर जो उसके अंदर मौजूद थे वो तूफान से महफूज थे। और ऐसा ही हुआ। और हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा जिसको खुदा ने बंद किया वो इतना मजबूत था कि वो खुल ना सका, ना तूफान से, ना बारिश से, और ना किसी और आफत से। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम मुख्तलिफ वाक़यात देखते हैं और मुख्तलिफ जगहों के दरवाज़ों का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। जैसे खैमा इज्तिमा का दरवाज़ा, जब हारून और उसके बेटों को काहिन मखसूस करने की खुदा की तरफ से हदायत की गई, तो खुदा ने खैमा इज्तिमा के बाहर कुर्बानी, जो खता की कुर्बानी कहलाती है, वो देने का हुक्म दिया। इस लिहाज से खैमा इज्तिमा का दरवाज़ा भी एक अहम दरवाज़ा साबित हुआ। और सबसे अहम वाक़या जो हम देखते हैं वो बनी इसराइल कौम जब मिस्र की गुलामी में थी, तो उसमें जब हम खरूज 12वां बाब और 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने बहुत सी आफत भेजी और उसमें एक आफत जो थी वो मौत की आफत। और उसमें उसके बचने का तरीका जो मूसा को खुदा ने बताया वो यही था कि वो बरे की कुर्बानी करें और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं
اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیا، اور یہ ایسا اس لیے کہا گیا تاکہ وہ موت سے بچ سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے سب جو مصریوں کو پہلوٹے تھے وہ مر گئے، ان کے جانوروں کو پہلوٹے مر گئے، لیکن جن بنی اسرائیل کیونکہ گھروں کے چوکٹوں پر وہ اس برے کا خون تھا، خدا نے ان کو بچا لیا۔ اور جب ہم خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 12ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں اس سارے واقعے کو کوٹ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے وہاں پر، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ یہاں پر تفصیلاً یہ بتایا گیا کہ خدا اس وقت کیا کرنے جا رہا ہے، اور صرف اس خون کے، اس برے کے خون کی وجہ سے جو چوکٹوں پر لگایا گیا، دروازوں پر، اس سے ان کو موت نے نقصان نہ پہنچایا۔ اور آج کل جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے کہ وبا جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے خطرات اور اس سے ہونے والی اموات نے ایک خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے، اور اس خوف سے لوگ بڑے ڈر رہے ہیں، اور ہر وقت ہر حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، گھروں میں سے باہر نہ نکلیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور اس دفعہ یہ وبا جو ہے جو مری کی صورت میں ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں جو مسیحی ہیں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو واقعی ایک حیران کن تو ہے، لیکن یہ اسی رسم کو، اسی بات کو لے کر آگے چلے ہیں جو موسیٰ نے اس وقت کی کہ برے کا خون جو تھا اپنی چوکھٹوں پر لگایا۔ ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس میں ایک ہمارے گجرانوالہ میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر سب لوگ کرسچن ہیں، اور اس آبادی نے اپنے گھروں کے دروازوں کے اوپر صلیب کا نشان اور اس کے ساتھ روح القدس جو کبوتر کی شکل میں ہے اس کی تصویر کو لگا کر اس کے اندر ایک آیت تحریر کی ہے، اور یہ وہ اس یادگار واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح اس برے کے خون نے تمام بنی اسرائیل قوم کو مصریوں کے غلامی میں موت سے بچایا تھا، اسی طرح ان کا بھی ایمان ہے کہ خدا ہمیں جب ہم اس کے اپنے اپنے گھروں کے چوکٹوں پر، دروازوں پر وہ نشان صلیب کا لگا دیں گے تو یہ وہی نشاندہی کرے گا کہ اس میں مسیح خداوند یعنی وہ بے عیب برا جس کی قربانی خدا نے دی، اس کا خون ان کے دروازوں پر نشان کے طور پر موجود ہے، اور مری جو ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ خدا کی تعریف۔ ایسا ایمان جو دیکھنے میں ہمیں بظاہر عجیب لگتا ہے لیکن یہ اس واقعے کی ایک بڑی یادگار ہے۔ خداوند کا ہم یہ خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا ان کا ایمان اس بات پر مضبوط ہے خدا ان کو محفوظ رکھے، اور ان کو کسی مشکل، کسی مصیبت، کسی وبا
जो उनके घरों तक पहुंच सकती है, खुदावन उनसे दूर रखे। ये एक बड़ी गवाही है जो मसीह खुदावन के जिंदा होने की और उस पर ईमान रखने के वसीला से हम तक पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि खुदा ने हमारे लिए जो मुख्तलिफ जगहों पर दरवाजों का जिक्र किया है, उसमें बहुत सारे इस तरह के हैं कि हम वहां पर ये देखते हैं कि हैकल के दरवाजे हैं जो जहां पर बहुत सारे मोजज़ात हुए और वो भी इस लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल है। और इसलिए फरमाया कि दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये मसीह खुदावन अपनी भेड़ों यानी उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो मसीह पर ईमान रखते हैं और उन्हें अपना निजात, शख्सी निजात दहिंदा मानती हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने लिए एक इस्तिआरा इस्तेमाल किया कि वो दरवाज़ा है, निजात का दरवाज़ा है, खुदा की बादशाह तक पहुंचने का दरवाज़ा है, खुदा तक रसाई हासिल करने का दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि निजात मसीह खुदावंद के बगैर मुमकिन नहीं है। हम देखते हैं कि बेशुमार नबी आए और मसीह खुदावंद तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि वो ऐसा दरवाज़ा है जिस में से गुजरकर वो निजात हासिल कर सकते हैं या खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं या खुदा को पहचान सकते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद ने अपने आप को दरवाज़ा कहा है और वो दुरुस्त है, क्योंकि जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो हम सुकून और राहत महसूस करते हैं। आपको मालूम है कि जब सारा दिन लोग जो है मेहनत मुशक्कत करते हैं और अपने घर में वापस आते हैं शाम को, तो वो दरवाजे से गुजर कर जब अंदर दाखिल होते हैं तो अपने ख़ानदान को, अपने लोगों को खुशो खुर्म पाकर एक तसल्ली और राहत पाते हैं। और इसीलिए ये मसीह खुदावंद ने फरमाया कि ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, मसीह खुदावंद पर, उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं, एतकाद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो फिर हम उस दरवाजे से दाखिल होते हैं जहां हमें आराम और सुकून मुहैया होता है। और यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में ये लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें उस दरवाजे यानी मसीह खुदावंद से होकर लाजमी गुजरना है। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में मसीह खुदावंद ने अपने आप को दरवाज़ा कहा है और कहा है कि दरवाज़ा मैं हूँ, उसके अलावा कोई और दरवाज़ा नहीं है। कोई और दरवाज़ा इसलिए भी नहीं है कि वो हमें खुदा तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि खुदा बाप है और बेटा उस तक पहुंचने का वसीला है, जरिया है। और जब तक हम मसीह खुदावंद को एक दरवाज़ा समझकर उस पर ईमान नहीं रखते हैं और उसमें से होकर गुजर कर दूसरी तरफ नहीं जाते हैं, तो हमारी हमेशा की जिंदगी को हासिल करना, खुदा की बादशाहत में दाखिल होना मुमकिन नहीं है, खुदा को पहचानना मुमकिन नहीं है। और ये सब कुछ जो कलाम में लिखा है वो उसका एक एक हर्फ सच्चा है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं
تو شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بہت ساری جگہوں پر دروازوں کا اور دروازے کا ذکر ہے، اور وہ دروازے ہمیں بہت سارے ایسے واقعات جن کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں، ان لوگوں کی زندگی میں بہت اہمیت تھی جو اس وقت ان دروازوں کے تجربے سے گزرے ہیں۔ تو یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ وہ اس نے ہمیں ایک دروازہ مہیا کیا مسیح خداوند کی شکل میں، کہ ہم اس دروازے میں سے گزریں، اس کا تجربہ حاصل کریں اور اس پر ایمان لائیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ عزیزوں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے زندگی بخش کلام کے لیے جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے آج ہمارے تک پہنچایا۔ آئے اب ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں اور اس کا شکر کریں اس سارے وقت کے لیے جو ہم اس کی حضوری میں گزار سکیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ اور جلالی آسمانی باپ، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے کلام کے لیے جو بڑی صحت اور صفائی کے ساتھ خداوند ہمارے تک پہنچ سکا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا کلام ہماری زندگی میں جڑ پکڑے اور خداوند گہرا اثر خداوند چھوڑے، تاکہ خداوند ہم تجھ میں قائم ہو سکیں اور خداوند ہماری زندگیاں خداوند تیرے پاک روح سے حلدار ہو سکیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، ہمارے آنے والے ہفتے میں ہم سبوں کو خداوند اپنے نام کی خاطر استعمال کر، اور خداوند تیری خاص برکت اور حفاظت خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئے اب ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان عبادات کے ذریعہ سے آپ کو خدا برکت دے گا۔